दूर होकर हम जी नहीं पाएंगे, सच कहते हैं मर जाएंगे। कि दूर होकर हम जी नहीं पाएंगे, सच कहते हैं मर जाएंगे। या तो इस जालिम दुनिया से लड़के तुम्हारे पास चले आएंगे या फिर इस जालिम दुनिया को ही छोड़ के चले जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज सर। तो जैसा कि हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, तो हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में यह बताया था, अगर ये ए बी यानी कि ये रेखा ए बी जो है वो सीडी के समांतर है, सीडी के समांतर है। तो इसमें हमने आप लोगों को कई सारे एरो का सिंबल बना के आप लोगों को समझाया था। अगर हम इसे ए कहे, इस कोड का नाम बी कहे और इस कोड का नाम सी कहे, यानी कि और इस कोड का नाम अगर हम डी बोले तो क्या होगा जरा देखो। ये ए प्लस बी और प्लस सी और प्लस जो ये डी होगा वो हमेशा बराबर होगा इस वाली कोड के, इस वाली कोड के, ये वाली कोड यानी और ये वाली कोड। यानी कि अगर हम बात करें ये डी है तो आपका ये ई होगा, ये एफ होगा, ये जी होगा और ये एच के। यानी कि अब हम बात करें ये हमेशा बराबर होगी ई और प्लस एफ और प्लस जी और प्लस एच के। तो आप हमेशा ये बात याद रखिएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो हमने हम लोगों को बताया था कंसेप्ट के साथ, ये इधर आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है, तो आपका इधर मध्य प्रदेश है। तो हम आप लोगों को बताया कि हम जो मध्य प्रदेश का कोड होगा वो हमेशा बराबर होगा उत्तर प्रदेश के कोड के। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। तो कंसेप्ट क्या होगा, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो हम आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। तो हम इसे मिटते हैं, फिर आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सिखाते हैं। तो हम बात करेंगे आज एक नया कंसेप्ट के बारे में। तो कंसेप्ट आज का क्या होगा, तो कंसेप्ट आप लोगों का ये होगा कि अगर ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा और ये आपका तीसरी रेखा, यानी कि अगर हम बात करें कि ये यल है, ये यम है और ये यम रेखा है, ये तीनों आपस में कैसी रेखा है, तो आपस में समांतर रेखा है। अगर ये समांतर रेखा है तो अगर इसे दो तिर्यक रेखा काटेगी, यानी कि ये पहला तिर्यक रेखा और ये आपका दूसरा तिर्यक रेखा, अगर इस समांतर रेखा को दो तिर्यक रेखा काटती है, तो अब बात इसमें ये होगी कि ये जो यक्स और ये अनुपात हमेशा वाई के रेशियो में होगा, यानी कि इसका रेशियो हमेशा सेम होगा। अगर ये यक्स एंड वाई के रेशियो में काट रहा है ये लाइन, तो आपका ये भी यक्स अनुपात वाई के रेशियो में ही काटेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर ये तीन समांतर रेखा है आपका यल यम यन और इसे दो तिर्यक रेखा काट रही है, तो वो हमेशा बराबर होगी। यानी कि अगर ये यक्स एंड वाई के रेशियो में लाइन काट रही है ये बीच वाली, तो वो हमेशा इस तरफ का भी यक्स एंड वाई के ही रेशियो में काटेगी। तो आपको इतना बात इसमें ध्यान देना होगा। अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर इसमें हम वैल्यू लेकर समझाए आप लोगों को, अगर कल के दिन आपसे एग्जामिनर ये कहे कि और इधर 13 है और इधर 8 है, इधर 16 है, तो क्या होगा जरा देखो। तो 15 वन जा 15 होगा, 15 टू जा 30, यानी कि 15 एक का 15 और 15 दूना 30। तो इधर देखो क्या होगा, 8 एक का 8 होगा और 8 दूनी 16, यानी कि इसके रेशियो में कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि 1:2 इधर है तो 1:2 इधर भी होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इतनी बात आसानी के साथ समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो हम आपके सामने क्वेश्चन नोट करते हैं, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो हमने आपके सामने पहली सवाल नोट कर दिया है, तो आप क्या इसका आंसर दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी दे सकते हैं तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। हम आप लोगों को इस सवाल को हल करना सिखाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर आर एस है और आर एस के समांतर टी यू है और टी यू के समांतर वी डब्ल्यू भुजा पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है और आर टी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है और टीवी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया है और क्यू डब्ल्यू इक्वल टू 150 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि यस यू का मान कितना होगा। तो क्या आप इसे निकाल सकते हैं? क्या यस यू का मान आप ज्ञात कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में।
हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि एसयू का मान कैसे निकाला जाएगा। तो हम बात करें कि सवाल में कह रहा है कि पी आर का मान 10 सेंटीमीटर दिया है और आर टी का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। आर टी का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर और टी डब्ल्यू का मान दिया है 30 सेंटीमीटर। तो आपसे और ये क्यू डब्ल्यू का मान यानी इस टोटल का मान कितना दिया है 150 दिया है, 150 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि एस यू का मान कितना होगा, यानी कि ये वैल्यू आपसे पूछ रही है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या आप इसको हल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर सकते हैं तो आप घबराना मत, हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो एस यू का मान आप कैसे निकालेंगे? तो हमने अभी अभी आप लोगों को एक बात बताई कि हमने आप लोगों को यह बात बताया कि ये सभी लाइनें आपस में जब समांतर है, यानी कि पी क्यू समांतर है आर एस के और आर एस समांतर है टी यू के और टी यू समांतर है वी डब्ल्यू के, अगर ये आपस में समांतर है, अगर इन दोनों को दो तिर्यक रेखा काट रही है तो इनके अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि इसका अनुपात अगर ये 10 वन जा 10 और 10 टू जा 20 होगा और 10 थ्री जा 30 होगा, यानी कि अगर इसका हम बात करें अनुपात की, यानी कि रेशियो की, अगर ये बात करें कि पहला रेशियो 1:2 है और 2:3 है, तो इसका भी अनुपात कितना होगा 1:2:3 में ही होगा। कितना होगा इसका अनुपात, यानी कि रेशियो ना तो कभी चेंज हुआ है ना तो कभी होगा भी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे तो एस यू का मान कैसे निकाले जाएगा। तो एस यू का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे इसमें, तो एस यू का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे कि ये टोटल वैल्यू जितना दिया है, यानी कि क्यू डब्ल्यू का मान जितना दिया है, यानी कि अगर हम बात करें कि क्यू डब्ल्यू का मान जितना दिया है और आप इस रेशियो का मान लेंगे, यानी इन रेशियो का टोटल योग, यानी कि एक में दो जोड़ोगे तो 3 होगा, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 होगा। अगर हम बात करें 6 की और हमें वैल्यू किसका ज्ञात करना है एस यू, यानी कि इस वैल्यू का मान 2 का ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब क्या होगा जरा देखो, 1 जा 2 होगा और 2 3 जा 6, यानी कि 2 1 का 2, 2 तिहाई 6 होगा और 3 1 का 3 और 50 तिहाई कितना होगा 150, यानी कि एसयू का जो मान आएगा वो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को पहली सवाल आसानी के साथ समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, हम आप लोगों को फिर से समझाते हैं। तो आपको सवाल में कह रहा है कि दिए गए चित्र में पीक्यू समांतर आर एस है और आर एस के समांतर टी यू है, टी यू के समांतर वी डब्ल्यू भुजा पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है और आर टी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है और टी यू दिया है आपका 30 सेंटीमीटर। तो और इसका वैल्यू दिया है आपका क्यू डब्ल्यू का मान दिया है 150 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि एस यू का मान कितना होगा। तो आप क्या करोगे कि जितना भी टोटल वैल्यू दिया है आप क्या करोगे ऊपर लिखोगे और इस रेशियो का सभी का योग करोगे, यानी कि 1:2 और रेशियो 3 जब योग करोगे तो 6 होगा और 6 में जितने का भी मान निकालना होगा क्या करते हो आप मल्टीप्लाई करते हो। यानी कि अगर हमें यस यू का मान निकालना होगा तो यस यू का मान निकालना होगा, यानी कि 2 का मान निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 50 सेंटीमीटर आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को पहली सवाल आसानी के साथ समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो हम आपके सामने दूसरी सवाल नोट करते हैं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो तीसरी सवाल मैंने आपके सामने नोट किया है, तो क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हैं? तीसरी सवाल को आप क्या हल कर सकते हैं? तो तीसरी सवाल आपके सामने कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है और सी डी के समांतर ई एफ है और ई एफ के समांतर जी एच है और यदि कह रहा है कि बी एच का मान 180 दिया है 180 सेंटीमीटर और ए सी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर और सी ई का मान 4 सेंटीमीटर दिया है और आर एस का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे और आपको क्यू आर का मान 8 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि ईजी प्लस पी क्यू प्लस डी एफ का मान कितना होगा। तो क्या आप निकाल सकते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि ईजी
Eg प्लस पी क्यू और प्लस डी एफ का मान कितना होगा? तो क्या आप इसका मान निकाल सकते हैं? इसका मान कितना होगा, क्या आप निकाल सकते हैं? यानी कि कौन कौन वैल्यू का हमें पूछ रहा है तो आपसे पूछ रहा है Eg, Eg का मतलब यहाँ है Eg, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इस लाइन की लेंथ पूछ रहा है आपसे, और PQ, PQ यानी कि इस लाइन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और DF, DF कहाँ है आपका? DF यहाँ है, DF का वैल्यू पूछ रहा है, कि यानी कि जी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और PQ का वैल्यू पूछ रहा है, और तीसरी आपका DF का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो अगर सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी सॉल्व कर सकते हैं तो आपको घबराना नहीं है, हम आप लोगों को सिखा रहे हैं तो आप लोग ईमानदारी के साथ सीखिए। तो अब हम बात करेंगे कि Eg प्लस PQ और प्लस DF का मान कैसे निकालेंगे। तो हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये बताया इसमें कि अगर हम बोले थे आप लोगों को कि ये अगर यक्स ये अनुपात y अनुपात z के रेशियो में है, यानी कि इसका मान यक्स और y और z के रेशियो में है, तो इसका मान भी कितना होगा? यक्स और y, और इसका मान कितना होगा? z, यानी कि यक्स और y और z के अनुपात में भी इसका मान होगा, और यक्स और y और z इसका भी अनुपात कितना होगा? और इसका भी मान कितना होगा? यक्स y एंड z के रेशियो में ही होगा। तो अगर हम थोड़ा सा आपको समझाएं, अगर हम आप लोगों को समझाएं कि अगर ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, अगर हम मानो ये दो रेखा तिर्यक रेखा काट रहे हैं, अगर हम इसका मान अगर 1 कहे और इसका मान 2 कहें, अगर कल के दिन मानो हम इसे 3 कहते हैं और इसे 3 कहते हैं, तो क्या होगा जरा देखो। अगर ये इसका मान 1 है तो इसमें कितना गुना हुआ है? 3 का गुना हुआ है, यानी अगर हमें 3 के अनुपात में दिखाना होगा तो कितना होगा? तो 1 का 3 गुना होगा। अगर यहाँ 1 का 3 गुना है तो यहाँ भी कितना होगा? 2 का 3 गुना होगा, यानी 2 का 3 गुना करोगे तो कितना होगा? 6। यानी कि आपने यहाँ से क्या सीखा? तो इस फिगर में आपको यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया है। अगर कल के दिन मानो हम आपको यहाँ 5 सेंटीमीटर दें और यहाँ आपको 6 सेंटीमीटर दें, तो क्या होगा जरा आपको यहाँ गौर कीजिएगा। तो आप गौर से जरा देखोगे तो यहाँ कुछ नजर आ रहा होगा। तो अगर नजर क्या आ रहा होगा, यानी कि यहाँ अगर 3 सेंटीमीटर है, तो अगर यहाँ 6 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है और यहाँ 6 सेंटीमीटर है, तो 3 का जब 2 गुना करोगे तो यहाँ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। 3 का 2 गुना करोगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। और ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ भी नजर आ रही होगी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का 2 गुना करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा, जो कि 8 आपका मान दिया है पहले से ही। अगर यहाँ हम बात करें कि 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे? 10 का आधा यहाँ कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि 5 का 2 गुना यहाँ 10 है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को इतनी बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, यानी कि Eg का मान कितना आएगा आपका? 5 सेंटीमीटर। कितना आएगा? तो Eg का मान आपका कितना आया? 5 सेंटीमीटर आया। और प्लस, और PQ का मान कितना आया आपका? PQ का मान 6 सेंटीमीटर आया। कितना आया? 6 सेंटीमीटर आया। और बात करें हम DF की, DF, तो हमने आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, आप लोगों को सिखाया था कि अगर जितना इसका रेशियो होगा, यानी कि 3:4:5 के रेशियो में है, तो इसका भी मान कितना होगा? 3:4:5 के ही रेशियो में होगा। तो हम बात करें DF का वैल्यू, तो DF का वैल्यू आपका कितना आएगा? 4 आएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर आएगा। 4 सेंटीमीटर, इन तीनों को आपस में जोड़ लोगे वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि 5 और 6 11, 11 में 4 जोड़ोगे तो 15 होगा। 15 सेंटीमीटर जो है आपका, ये क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो हम आप लोगों को फिर से समझाते हैं। अगर आप लोगों को दिया है कि दिए गए चित्र में AB समांतर CD है, और CD के समांतर EF है, और EF के समांतर GH है, तो आपको वैल्यू दिया है AC का मान 3 सेंटीमीटर दिया है, और CE का मान 4 सेंटीमीटर दिया है, और QR का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, और RS का मान 10 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि
ईजी का मान पूछ रहा है आपसे, और आपसे पूछ रहा है कि पीक्यू का मान कितना होगा और डीएफ का मान कितना होगा। तो अगर हम आप लोगों को फिर से समझाएं तो देखो क्या होगा। तो आप कहोगे सर मेरा कंसेप्ट जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद हमेशा रहेगा। तो जिंदाबाद क्या है आपका कंसेप्ट? तो हमने आप लोगों को सिखाया था कि अगर ये पहली रेखा, दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा, अगर ये आपस में समांतर हैं, इसे दो तिर्यक रेखा काटेगी, दो तिर्यक रेखा काटती है। अगर इसका मान 1:2 है तो इसका भी अनुपात कितना होगा? 1:2 के ही रेशियो में होगा। अगर हम बात करें, अगर इसका मान 1:2 दिया है, यानी कि ये 1 है और इसका मान 2 है। अगर हम कल के दिन मानो आपसे यहाँ कहे कि इसका मान 3 होगा, 3 है, और इसका मान अगर अब इसका मान ज्ञात करना है आप लोगों को, तो क्या करोगे? तो आप देखोगे इसमें थोड़ा सा, तो क्या होगा कि अगर इसका मान 1 है और इसका मान 2 है, अगर हम कल के दिन मानो आपसे ये कहे कि इसका मान 3 है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो अनुपात है आपका, ये 1 जो है ये 3 का 3 गुना है, यानी कि जो 1 है ये 3 गुना है 3 का। तो आप क्या करोगे? जो 2 होगा तो वो 2 में 3 का गुना करोगे तो कितना होगा? 6। यानी कि आपने यहाँ से क्या सीखा? आपने यह सीखा कि ये जो 3 है, तो अगर यहाँ 3 दिया है और यहाँ 4 दिया है, तो यहाँ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ अगर हम कल के दिन मानो आपसे 5 कहे, 5 सेंटीमीटर कहे, तो क्या होगा जरा देखोगा। तो यहाँ अगर हम 6 सेंटीमीटर कहें तो आपको कुछ नजर आ रहा होगा। नजर क्या आ रहा होगा कि अगर ये पहला अनुपात आपका दिया है 3 सेंटीमीटर और यहाँ आपसे 6 सेंटीमीटर दिया है आपको, यानी कि यहाँ अनुपात क्या कितना दिया है आपका? 6 सेंटीमीटर दिया है। तो आप क्या करोगे? तो देखोगे कि 3 का कितना गुना है? तो 2 गुना, तभी तो 6, यानी कि इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, रेशियो का इसका मान सेम होगा। अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी इसका रेशियो 3 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर यहाँ भी होगा, और 5 सेंटीमीटर है यहाँ है तो इसका मान भी 5 सेंटीमीटर होगा, और सेम इसी तरीके से इसका भी रेशियो यही होगा। तो आप क्या करोगे? अगर यहाँ 3 दिया है तो 3 का गुना 2 गुना 6 सेंटीमीटर होगा, और 4 का 2 गुना 8 सेंटीमीटर होगा, 4 का 2 गुना कितना है? 8 सेंटीमीटर होगा, और 5 का 2 गुना 10 सेंटीमीटर आपसे पहले से ही दिया है। आप या इसे कह सकते हो 10 का आधा कितना होगा? 5 होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों ने दूसरी सवाल भी आसानी के साथ सॉल्व किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है, अगर इस क्लास में आप लोगों को कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो डेली मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।